नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड लव कुश लीला भाग 1 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उत्तरकांड की सारी कहानी को जरूर सुनें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। श्री राम द्वारा अयोध्या में रामराज्य स्थापित किए जाने के बाद वे धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए अनेक यज्ञों का आयोजन करते हैं। उन्हीं में से एक था अश्वमेध यज्ञ, जो प्राचीन भारतीय परंपरा में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और शक्तिशाली यज्ञ माना जाता था। इस यज्ञ में राजा अपने साम्राज्य के विस्तार और सार्वभौमिकता की घोषणा करता था। एक सुसज्जित घोड़े को स्वतंत्र रूप से विभिन्न राज्यों में छोड़ा जाता था, और यदि किसी राजा को उस घोड़े को रोकने की इच्छा होती थी तो उसे युद्ध करना पड़ता था। लेकिन इस बार घोड़े को रोकने वाले कोई अन्य राजा या योद्धा नहीं, बल्कि श्रीराम के अपने ही पुत्र लव और कुश थे। ये कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में विस्तार से वर्णित है। इस घोड़े की यात्रा करते करते वह वाल्मीकि ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचा, जहां लव और कुश अपनी माता सीता के साथ रहते थे। महर्षि वाल्मीकि के सान्निध्य में उन्होंने शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों की महान शिक्षा प्राप्त की थी। जब उन्होंने उस स्वर्ण पट्टिका को पढ़ा तो उनमें जिज्ञासा जागी और उन्होंने इसे रोकने का निश्चय किया। लव ने कुश से कहा, भैया, ये घोड़ा हमारे जंगल में कैसे आ गया? इसका अर्थ है कि यह राजा हमारे क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहता है। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। कुश बोले, हाँ भैया, यदि इस घोड़े को बिना रोके जाने दिया तो ये हमारे वीरता की परीक्षा नहीं होगी। ये कहते हुए दोनों भाइयों ने उस घोड़े को रोक लिया और उसे एक वृक्ष के पास बांध दिया। लक्ष्मण अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ था और चारों ओर अयोध्या के पराजित सैनिक पड़े थे। लक्ष्मण ने ऊंची आवाज में कहा, कौन है जिसने अयोध्या के वीरों को पराजित किया? सामने आओ। लव और कुश मुस्कुराते हुए सामने आए और बोले, हमने इस घोड़े को रोका है और इन योद्धाओं को पराजित किया है। यदि तुम भी इसे छुड़ाना चाहते हो तो पहले हमें हराकर दिखाओ। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी शक्ति धारण की और युद्ध के लिए तैयार हो गए। पहला आक्रमण। लक्ष्मण ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींची और लव कुश पर तीरों की वर्षा कर दी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि लव और कुश ने अपनी तीव्र गति से उन बाणों को काट दिया और स्वयं लक्ष्मण पर बाण चलाए। लक्ष्मण उन बालकों की शक्ति देखकर चकित रह गए। दूसरा आक्रमण। लक्ष्मण ने अब और अधिक क्रोध में आकर एक विशेष अग्निबाण छोड़ा। लव ने अपने धनुष से उसे काट दिया और कुश ने लक्ष्मण पर एक दिव्य बाण छोड़ा, जिससे लक्ष्मण का धनुष टूट गया। लक्ष्मण को इस बात का एहसास हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। गदा युद्ध। अब लक्ष्मण ने अपनी गदा उठाई और लव और कुश पर आक्रमण किया। कुश ने भी अपनी गदा उठाई और लक्ष्मण की गदा से टकराए। इस टकराव से पूरा क्षेत्र कांप उठा। लक्ष्मण अत्यंत बलशाली थे, लेकिन कुश की शक्ति भी किसी से कम नहीं थी। लक्ष्मण ने अपनी पूरी ताकत से गदा चलाई, जिससे लव दूर गिर गए। लेकिन अगले ही क्षण लव ने एक और वार किया, जिससे लक्ष्मण भी पीछे हटने को मजबूर हो गए। लक्ष्मण की पराजय। लक्ष्मण को अब पूरा विश्वास हो गया कि ये दोनों कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से नागपाश नामक अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन लव और कुश ने वाल्मीकि ऋषि द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर नागपाश को निष्क्रिय कर दिया। अंततः लव ने एक दिव्य बाण छोड़ा, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण की पराजय देखकर अयोध्या के सैनिक घबरा गए और युद्ध समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। लव और कुश द्वारा लक्ष्मण को पराजित करना केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि सत्य, न्याय और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ये युद्ध हमें ये भी सिखाता है कि वीरता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती और एक सच्चे योद्धा के लिए ज्ञान, धैर्य और दृढ़ संकल्प ही सबसे बड़े अस्त्र होते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड लव कुश लीला भाग 1 समाप्त हो गया है। अगर आप लव कुश लीला भाग 2 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री राम।